ये रहा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग 5000 शब्दों में विस्तृत व्याख्या। परिचय। श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय ध्यान योग द योगा ऑफ मेडिटेशन है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में ध्यान की भूमिका समझाते हैं। यह अध्याय योग के माध्यम से मन को नियंत्रित कर परमात्मा में लीन होने की साधना का गूढ़ विज्ञान प्रस्तुत करता है। यहाँ ध्यान, संयम, वैराग्य, तप और समता की भावना के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय का सार। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। इसमें योगी के स्वरूप, उसकी दिनचर्या, अभ्यास, ध्यान की स्थिति, मन की गति, समाधि की अवस्था और योगी की श्रेष्ठता का विस्तृत वर्णन है। श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि ध्यान योग ही कर्म योग की पूर्णावस्था है। इस अध्याय में मन का शमन, आत्मा की अनुभूति और ब्रह्म में एकाग्रता की विधियां दी गई हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. योगी और सन्यासी की परिभाषा। श्लोक 1-2। श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रेटर देन, जो कोई कर्मफल का त्याग करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है, न कि वह जो अग्नि का त्याग करता है या कर्तव्यों से भागता है। यहाँ सन्यास का अर्थ है इंद्रियों और मन को संयमित करना, न कि केवल वस्त्र बदल लेना या किसी आश्रम में रह जाना। मुख्य बिंदु। सच्चा योगी वही है जो फल की इच्छा किए बिना कार्य करता है। कर्म के त्याग से नहीं, अपितु आसक्ति के त्याग से योग सिद्ध होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. साधना की आवश्यकताएं। श्लोक 3-9। ध्यानयोग के अभ्यास के लिए कुछ आवश्यक स्थितियां हैं। वैराग्य, इंद्रिय विषयों से विरक्ति। नियमितता, ध्यान के लिए नियमपूर्वक अभ्यास। स्थान की उपयुक्तता, एकांत, स्वच्छ व स्थिर स्थान का चयन। मध्य मार्ग, भोजन, सोना, जागना, इन सब का संतुलन। श्लोक 5। ग्रेटर देन, उद्धरिदात्मनात्मान्नात्मान्मवसादयेत। स्वयं को स्वयं के द्वारा ऊंचा उठाओ। स्वयं ही मित्र है और स्वयं ही शत्रु। गूढ़ बात। यहाँ आत्मा के 2 स्तर दर्शाए गए हैं, नीच आत्मा अहंकारयुक्त मन और श्रेष्ठ आत्मा बुद्धि से युक्त विवेक। जब मन नियंत्रित होता है, आत्मा उन्नत होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. ध्यान की विधि। श्लोक 10-17। ध्यान योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत में रहकर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ध्यान करते समय शरीर, मस्तिष्क और इंद्रियों को स्थिर रखना चाहिए। आसन की स्थिति। भूमि पर कुश, फिर मृगचर्म, फिर वस्त्र बिछाकर आसन करें। पीठ, गर्दन और सिर सीधा रखें। आंखें बंद करें और मन को एक बिंदु पर एकाग्र करें। मन का नियंत्रण। ग्रेटर देन, यतो यतो निश्चरति मंश्चंचलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यादात्मन्येव वशम नयेत। श्लोक 26। जब जब मन भटक जाए, तब तब उसे नियंत्रण में लाकर आत्मा में स्थिर करें। गूढ़ संदेश। मन को पकड़ने की चेष्टा न करें, बल्कि उसे प्रेमपूर्वक आत्मा की ओर मोड़ते रहें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. ध्यान की अवस्था। श्लोक 18-23। जब योगी का मन समस्त इच्छाओं और कामनाओं से रहित होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, तब वह ध्यान की परम अवस्था में पहुंचता है। ग्रेटर देन, सुखमात्यंतिकम यत्तद्बुद्धिग्राह्यम तीन्द्रियम। इस अवस्था में योगी एक ऐसा आनंद अनुभव करता है जो इंद्रियों से परे है और केवल बुद्धि से ग्रहण किया जा सकता है। यह अवस्था इंद्रियों से परे है, किसी भी दुख से विचलित नहीं होती। योग का चरम बिंदु है योग दु खसयोग वियोग। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. ध्यान में विघ्न और समाधान। श्लोक 24-26। श्री कृष्ण मन को सबसे बड़ा विघ्न बताते हैं। ये स्वभाव से ही चंचल होता है, अतः संयम और अभ्यास से इसे काबू में लाया जा सकता है। महत्वपूर्ण सूत्र। मन को बार बार आत्मा में लाना। वैराग्यपूर्वक विषयों से हटाना। कोई आकस्मिक सफलता या विफलता से विचलित न होना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. समता की भावना। श्लोक 29-32। एक सच्चा योगी सभी प्राणियों में अपने समान आत्मा को देखता है।
ग्रेटर देन सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि। योगी अपने आप को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को अपने भीतर देखता है। ये समता अहंकार का नाश करती है, करुणा, सहानुभूति और विश्वबंधुत्व की भावना देती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7 असफल योगी का भविष्य श्लोक 37-45। अर्जुन प्रश्न करते हैं, ग्रेटर देन यदि योगी अभ्यास करता है पर सिद्धि नहीं प्राप्त करता तो उसका क्या होगा? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति नष्ट नहीं होता, वो अगले जन्म में उत्तम कुल में जन्म पाता है। पूर्व जन्म के संस्कार उसे पुनः योग की ओर प्रेरित करते हैं। यहाँ ये सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8 योगी की श्रेष्ठता श्लोक 46-47। अंततः श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रेटर देन तपस्विभ्योधिको योगी। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानी और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। ग्रेटर देन योगिनाम्पि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। जो योगी श्रद्धा के साथ अपने मन से मुझे भजता है, वही योगियों में भी श्रेष्ठ है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ध्यान योग की विशेष शिक्षाएं। विषय गीता का संदेश। ध्यान निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ध्यान स्थिर होता है। मन का संयम। मन जितना चंचल है उतना ही अभ्यास से नियंत्रित हो सकता है। आत्मनिरीक्षण। स्वयं को स्वयं के द्वारा उन्नत करो। समता का भाव। सभी प्राणियों में आत्मा को समान रूप से देखो। कर्म और ध्यान का संतुलन। ध्यानयोग ही कर्मयोग की पूर्णता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आधुनिक जीवन में ध्यान योग का महत्व। तनाव मुक्ति। नियमित ध्यान से मन शांत होता है। स्वास्थ्य लाभ। मानसिक रोग, रक्तचाप, अनिद्रा में लाभ। आत्मज्ञान। अपने भीतर झांकने की शक्ति मिलती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। समता और करुणा का विकास होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष। ध्यान योग श्री कृष्ण द्वारा बताई गई एक उत्कृष्ट साधना पद्धति है जो मानव को आत्मा की अनुभूति कराकर ब्रह्म से एकत्व की ओर ले जाती है। यह अध्याय न केवल ध्यान का विज्ञान है बल्कि जीवन के उच्चतम लक्ष्य मोक्ष की ओर एक सुनियोजित मार्गदर्शक भी है। इसमें न कर्म का त्याग है न ज्ञान का विरोध, ये तो दोनों का समन्वय करके चेतना को उस स्थिति तक ले जाने की साधना है जहां योगी सभी द्वंद्वों से ऊपर उठकर परम शांति में स्थित होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यदि आप चाहें तो अगला अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग भी 5000 शब्दों में विस्तार से भेज सकता हूँ। बताइए।